15 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब डिफेंस से रिलेटेड कोचिन शिपयार्ड, मझगांव, ये सब बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आपके सामने 6 स्टॉक आ चुके हैं, तीनों खिलाड़ियों के 2-2। प्रशांत ने आरवीएनएल और आईजीएल दिया है, रचित ने यूनाइटेड स्पिरिट्स और भारत फोर्ज, और अमित सेठ ने टाटा केमिकल्स और कोचीन शिपयार्ड। ये 6 स्टॉक हैं, अभी एक एक बाकी है, लेकिन इससे पहले एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक ने मुनाफा काफ़ी अच्छा कमाया है, करीब 33% बढ़कर ये 2680 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में भी 35-36% की उछाल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन में हल्की गिरावट रही है क्योंकि प्राइसेस नीचे आए हैं कमोडिटीज़ के। कंपनी के आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। कमोडिटी साइकिल एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजर रही है और चाइना की तरफ लोगों की नज़र बनी रहती है, लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर के दूसरी तिमाही के नतीजे आपके काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। क्या थे ग्रोथ के ट्रिगर्स? अगर हम लोग देखें कि ये जो क्वार्टर है ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट 33% बढ़ा है। इसके पीछे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कि हमारा मेटल प्रोडक्शन करीब 18% बढ़ा है और हमारा जो सिल्वर प्रोडक्शन है वो करीब 28% बढ़ा है। तो ये दो बड़ा फैक्टर होता है हमारा अर्निंग के लिए। और ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से एलएमई ज्यादा रहा है। दोनों मिला करके अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग हाफ ईयरली रिजल्ट भी देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो हमारा मेटल प्रोडक्शन करीब 13% बढ़ा है, जबकि मेरा सिल्वर प्रोडक्शन करीब 19% बढ़ा है। एंड इसीलिए मेरा जो है ऑफ कोर्स हाफ ईयरली परफॉर्मेंस भी हमारा करीब नेट प्रॉफिट जो है करीब 44% बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अरुण जी, एक सिल्वर जो है वो हिंदुस्तान जिंक का एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ी, चूँकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है ये, और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इसमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन दुनिया भर में मंदी की बातें और बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं, इसके बीच में आप सिल्वर और जिंक की डिमांड कैसी देख रहे हैं? तो डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छा है। डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी हमारा शेयर करीब 80% डोमेस्टिक शेयर हमारे पास है। तो पहले जहां पर हमको एवरी मंथ करीब 36-37 हजार टन बेचने में भी तकलीफ आती थी, अभी 42,000-45,000 टन भी हम लोग बेच पा रहे हैं। तो डिमांड तो अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोप मार्केट में डिमांड है। उनके अपने पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उस मार्केट में प्रीमियम अच्छा मिलने का एक मौका है। लेकिन हमारे जो शिपिंग कॉस्ट है वो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है पहले से, क्योंकि सारे जो बॉटलनेक्स था शिपिंग का वो खुल गया है, कंटेनर्स अवेलेबल हो रहा है। हालांकि क्रूड प्राइसेस में उतना घटाव नहीं दिखा है। ओवरऑल हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड स्ट्रांग है। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड रेस्पेक्टेबली बेटर है एंड प्रीमियम अर्निंग का चांसेस बेटर है। इसीलिए क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में हम लोग अगर और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, सो वी विल गेट मोर मनी एज फार एज बोथ डोमेस्टिक एंड आवर एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। अच्छा अरुण जी, कीमतें तो नरमी का एक ट्रेंड बना के चल रही लगातार इंटरनेशनल मार्केट में, हम लोग देखें क्या ट्रेंड आगे रह सकता है भाव तमाम कमोडिटीज का? सिल्वर हमको लगता है करंटली थोड़ा डाउन चल रहा है, $20 के नीचे है। बट आने वाले समय में क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, दिस इज फेस्टिवल सीजन, ऑफ कोर्स इंडिया में डिमांड अच्छा रहता है। बट इंडिया एक पिकुलियर कंट्री है जहां सिल्वर और गोल्ड का डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का जो हमारा इंपोर्ट होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस सबका करीब 70% चला जाता है ज्वेलरी मार्केट में, वेयर डेवलप्ड कंट्री में 70% जाता है इंडस्ट्री मार्केट में। तो इंडिया में जैसे जैसे आपको मोबाइल फोन या तो रिन्यूएबल पावर ये सब का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वैसा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ सिल्वर बढ़ेगा। बट इमीडिएट हम बात करें क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में, हमें उम्मीद है कि सिल्वर प्राइस करेक्ट करके $21 $22 पर ट्राई आउंस में आ जाना चाहिए। और अगर एलएमई का बात करें जिंक का, तो करंट प्राइस 3,000-3,100 का अंदर फ्लक्चुएट करेगा। कुछ रिपोर्ट जरूर बता रहा है कि अगला 4 महीने के अंदर में ये बढ़कर के $3,600 या $3,700 तक जा सकता है। ये काफी मतलब अच्छे आशा की किरण है।
ओके, सिल्वर के प्राइस नरम हो सकते हैं लेकिन जिंक के हो सकते हैं थोड़े ऊपर जाएं। देखना पड़ेगा किस तरह से ट्रेंड बनता हुआ दिखता है। ऐसे में इस हालात में, इस ट्रेंड में मार्जिन कैसे आप डिफेंड करेंगे अपने जो करंट है? तो करेंटली वी आर एट अबाउट 52-53% मार्जिन, एंड आगे का भी कॉस्ट अगर थोड़ा बहुत $50-100 करेक्ट करे तो भी 50% मार्जिन से ऊपर ही रहेगा। सो मार्जिन में हमको कोई चिंता नहीं है, हमें खाली अभी है देखना है कि कैसे वॉल्यूम को और बढ़ाए सो दैट मेरा नेट अर्निंग, मेरा जो टोटल एब्सोल्यूट प्रॉफिट है वो नंबर बढ़ पाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर। दोनों क्वार्टर मिला करके दैट इज फर्स्ट हाफ में हमने 0.5 मिलियन टन क्रॉस कर चुका है, तो इसीलिए जो हमारा गाइडेंस था 1 मिलियन टन के ऊपर, तो वो तो हो जाना चाहिए। उस देखना है कि उससे और कितना ज्यादा हम कर सकते हैं सो दैट हमारा जो एब्सोल्यूट अर्निंग है वो लास्ट ईयर का कंपैरिजन में और ज्यादा रिजल्ट अच्छा हम दे पाए। ओके अरुण जी, एक लास्ट सवाल, किस तरीके की कैपेसिटी एक्सपेंशन आप देख रहे हैं और क्या कोई नई ज्योग्राफी आपने आइडेंटिफाई की जहां पे एक्सपेंड करेंगे? तो हमारा इमीडिएट जो है इस साल अगर हम 1 मिलियन टन से ऊपर प्रोडक्शन कर लेते हैं मेटल का, तो अगला साल हमारा कोशिश करना चाहिए 1.2 मिलियन टन का, एंड अगला साल ही ईयर रहेगा जब हमको लॉन्च करना चाहिए 1.5 मिलियन टन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसका कि ड्राइंग बोर्ड में काम चल रहा है अभी, एंड नेक्स्ट ईयर तक हम बोर्ड में ले आ करके अप्रूव करके मार्केट में आएंगे कि 1.5 मिलियन टन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। एट द सेम टाइम हम लोग ऑलरेडी तलाश में है वेदर साउथ अफ्रीका और नामीबिया और एनी सा जियोग्राफी जहां पर हमको जिंक माइन या तो जिंक माइन विद कंसंट्रेटर और जिंक माइन प्लस कंसंट्रेटर प्लस मेल्टर मिल जाए, सो दैट हम लोग इन्वेस्ट करके उस जियोग्राफी में अपने आप को एक्सपेंड करें। ओके तो अफ्रीका में क्या नए एवेन्यूज तलाशे जा रहे हैं, विकल्प देखे जा रहे हैं जहां पे एक्सपेंड कर सकती है कंपनी। हिंदुस्तान जिंक दूसरी तिमाही में नतीजे काफ़ी बेहतर हैं, हालांकि मार्जिन पे थोड़ा सा असर है, लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो आगे डिफेंड करने में इसको सफल होंगे। 50% तो कम से कम ये मेंटेन करके ही चलेंगे। हिंदुस्तान जिंक इस समय फ्लैट कारोबार 283.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों से एक एक स्टॉक्स और लेंगे।